Hello everyone. Today I am again here to explain you some on-tip notes of problem and measures of excess and deficient demand. इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हमारे एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर इन हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो डिमांड्स है जब इंक्रीज़ होते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है, उसके क्या मेजर्स होते हैं करेक्ट करने के, जब इन सब की डिमांड कम हो जाती है तो डिफ्लेशन हो जाता है, उसके क्या मेजर्स हैं करेक्ट करने के. दीज मेजर्स आर टेकन बाय द RBI एज वेल एज योर गवर्नमेंट टेक फिजिकल मेजर्स एंड RBI टेक मॉनेटरी मेजर्स. तो सम इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड वी शुड स्टडी. एक्सेस डिमांड अगर होता है तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है. देखो, जब एक्सेस डिमांड है दैट मीन्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इसका मतलब सप्लाई और नहीं बढ़ सकती. दैट मीन्स व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देयर के विल नॉट बी इंक्रीज इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट. बट जनरल प्राइस लेवल विल डेफिनेटली राइज, जिसे इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड. Now when we talk about deficient demand क्या होता है. deficient demand is like अब अभी इससे पहले एक्सेस डिमांड हम लोग एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ क्या होते हैं. यहाँ पे दे रखा है इन्फ्लेशनरी गैप क्या है. इट इज़ द एक्सेस ऑफ AD ओवर एंड अबव द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. AD कितना ज़्यादा है, हमारे रिक्वायर्ड AD से हमारा एक्चुअल AD कितना ज़्यादा है, राइट. दैट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप. नाउ व्हाट आर द कॉजेज. मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड जब हमारी राइज हो जाती है ड्यू टू राइज इन द डिमांड ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई. सेम डिमांड डिफ्लेशनरी गैप के रीजंस क्या रहते हैं. व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. दैट मीन्स व्हेन द मनी सप्लाई इज लेस इन द इकोनॉमी. हियर डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होता है. देखो, जब हमारे डिमांड है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, सप्लाई हमारी ज़्यादा है, तो सप्लायर क्या करेगा. इट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन. दैट मीन्स आउटपुट विल डिक्रीज एंड व्हेन आउटपुट विल डिक्रीज ही विल डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एज वेल. ठीक है, क्योंकि एक्सेस लोग को वो नहीं रखेगा, वो निकाल देगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. और डिमांड को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी कम करने पड़ेंगे, जिससे कि डिमांड जो है इंक्रीज हो सके. नाउ इन वेरी इजी टर्म्स इट हैज़ बीन गिवन हियर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. और हम एक्सेस डिमांड में और डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी इज टेकन बाय द RBI, जिसमें क्या क्या आ जाता है. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट. फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट का आ जाता है टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग. लेट अस स्टडी टैक्स, पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग. दीज थ्री 1, 3rd एंड 4th ये तीनों रेवेन्यू का पार्ट है और पब्लिक एक्सपेंडिचर उसके एक्सपेंडिचर का पार्ट है. बैंक रेट को एक्सेस डिमांड में क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक है कम लोन लेंगे एंड दे विल बी लेफ्ट विद लेस मनी टू गिव एज अ लोन टू द जनरल पब्लिक. तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठाएं सेंट्रल बैंक से और आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज करें. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब एक्सेस डिमांड है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ होगा, जिससे कि लोगों के हाथ से मनी हम फैच कर लेंगे और बदले में सिक्योरिटीज़ क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, राइट. तो लोगों के हाथ से पैसा निकालना है. व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेजिंग, दैट मीन्स वी आर परचेजिंग दैट सर्टिफिकेट एंड in return to that we are giving the money to increase the money supply in the economy to correct the situation of deficient demand. CRR and SLR, both we will increase CRR and SLR so that the bank have to keep more as a reserve and it will left with less money to give as a loan at the time of excess demand. When there is deficient demand, CRR is decreased because RBI also wants to increase the money supply, so RBI asked commercial bank to keep less as a reserve and give more as a loan. Margin requirements increases. That means margin means the difference between the loan you are taking and the security you are keeping against that loan. So the difference between that will increase. That means you will keep the security of more amount and you will get less loan. When excess demand is there, when deficient demand is there, you will keep the security of less and you will get more loan. That's why the money supply will increase to correct the situation of deficient demand. Rationing of credit starts इन एक्सेस डिमांड. दैट मीन्स रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं वो कि भाई किसको देना है लोन और किसको नहीं देना है ये सोच लो.
भाई इसको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ना ज़्यादा देना और बाकियों में कम देना, इस तरह से सोचना शुरू हो जाते हैं। डेफिशिएंट डिमांड है तो वो कुछ नहीं सोच रहे, जो मांग रहा है उसको दे दो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं जब इन्फ्लेशन है, और जब डिफ्लेशन है टैक्स रेट कम कर दिए जाते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो रिड्यूस करता है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस डिमांड के अंदर, कि बाहर पैसा ना जाए, डेफिशिएंट डिमांड में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। पब्लिक बोरोइंग, लोगों से उधार लेना, जब एक्सेस डिमांड है, जब बाहर लोगों के पास बहुत पैसा है तो वो लोगों से उधार मांगना शुरू कर देता है कि लोगों के पास से पैसा फेच करो, इंक्रीज कर देगा, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का उनको लालच देके। एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, वो पब्लिक बोरोइंग कम कर देगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट deficit financing is asking the RBI to issue new currency against some securities, और जब RBI न्यू करेंसी इशू करता है तो वो डेफिनेटली हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। तो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, हम उसे स्टॉप कर देते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग को स्टॉप कर देते हैं, हम नहीं कोई न्यू करेंसी इशू करते, क्योंकि वो फर्दर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा और सिचुएशन को और वर्स करेगा। एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है न्यू करेंसी इशू करो जिससे कि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो, और व्हेन मनी सप्लाई विल इंक्रीज, डेफिनेटली द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल corrected. So this is the chapter. I hope it is clear to you. In my next video I'll be continuing with the government budget, some on tip notes. Till here please go through it. If you face any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.